कर्नाटका में एक स्कूल के आदेश ने तूल पकड़ ली। हिजाब पहनना अब पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अचानक एक स्कूल को याद आया कि लड़कियों का हिजाब पहनना स्कूल यूनिफॉर्म के नियमों का उल्लंघन है। इसलिए हिजाब बैन करने का आदेश जारी करने में स्कूल प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि बच्चों और अभिभावकों का पक्ष भी सुनना जरूरी नहीं समझा गया। नतीजा ये हुआ कि लोग इसे एक राजनीतिक चाल की तरह देखने लगे। अब मामला अदालत में है। अदालत ही फैसला करेगी कि लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनना चाहिए या नहीं, या वो स्कूल में हिजाब पहन सकते हैं या नहीं। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। हिजाब विवाद ने मचा दिया हड़कंप। हिजाब पर पाबंदी में लोग क्यों देख रहे हैं एक सियासी चाल। विदेश के इस्लामोफोबिया ने दिया हिजाब विवाद को तूल। हिजाब को लेकर दुनिया में हैं अलग अलग कानून। निरक्षर मगर कमाल के इनोवेटर हैं असम के वसीम अकरम। कर्नाटका के पीयू कॉलेज में हिजाब पर अचानक पाबंदी लगा दी गई, यह कहकर कि हिजाब पहनना स्कूल यूनिफॉर्म के नियमों का उल्लंघन है। हिजाब पहनने से स्कूली बच्चों में पक्षपात बढ़ेगा। इस आदेश को लेकर अफरा तफरी मच गई और छात्राओं की हिमायत में कई लोग और संस्थाएं भी खड़े हो गए। कहा यह भी गया कि छात्राओं को पीएफआई के छात्र विंग ने भी उकसाया। कुछ स्कूली बच्चे हिजाब पहनने के विरोध में गेरुआ स्कार्फ पहनकर स्कूल आने लगे, लेकिन मामले ने तूल तब ज्यादा पकड़ ली जब कर्नाटक के एक दूसरे कॉलेज में एक लड़की बुर्का पहनकर पहुंची। लड़कों के हुजूम ने उस लड़की का पीछा करके उसे परेशान किया। यह वीडियो वायरल हो गया। मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत के सामने अब सवाल यह है कि जब और मजहबों के बच्चों को पगड़ी या चूड़ियां पहनने का अधिकार है, तो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया जाए। अदालत में इस बात पर मूल बहस होगी कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी है। लेकिन अभी अदालत का फैसला आया नहीं है, मगर मुल्क के एक के बाद एक करके दूसरे राज्यों के स्कूलों में भी इस तरह पाबंदी की खबरें आने लगी हैं। इन सब बातों से माहौल बिगड़ रहा है। हालांकि मुस्लिम छात्राओं के लिए इंसाफ के कई रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि अब यह मामला अदालत में है तो फैसला भी वहीं से आएगा। ऐसे में तैश से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि बात और बिगड़ जाएगी। लोगों को लगेगा कि मुसलमानों को नियम कानून में भरोसा नहीं है। ऐसे में बहुत सब्र से काम लेना होगा। हिजाब पर पाबंदी में लोग क्यों देख रहे हैं एक सियासी चाल। हिजाब पर अचानक पाबंदी लगाने को लोग एक सियासी चाल के तौर पर देख रहे हैं। यूपी और अन्य राज्यों में चुनाव अभी चल रहे हैं। हिजाब का मुद्दा उठाने से इस विवाद से बीजेपी को फायदा पहुंचने की बात की जा रही है। साथ ही में यह भी कहा जा रहा है कि ये दक्षिण भारत में ध्रुवीकरण करने की एक बड़ी सियासी चाल है। मगर मुसलमान असमंजस की स्थिति में हैं। एक और प्रधानमंत्री मोदी का बयान है जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के समर्थन की बात की है, तो दूसरी तरफ अचानक कर्नाटक के एक स्कूल में हिजाब पर पाबंदी ये सवाल खड़ा करती है कि मुस्लिम समुदाय इसे क्या समझे। हमारा मानना है कि लोगों को अदालत के फैसले की इज्जत करनी चाहिए। अगर लोग फैसले से मुतमईन नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, मगर नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर अदालत में ये बात साबित होती है कि हिजाब पहनना इस्लाम में ज़रूरी है, तो संविधान के तहत मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने का हक मिलना चाहिए और इसे लागू करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर अदालत में फैसला होता है कि हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है, तो मुसलमान समुदाय को सब्र करना चाहिए, ये सोचकर कि यह पाबंदी सिर्फ स्कूलों के लिए है। स्कूल से बाहर निकलते ही बच्चियों को हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी और धर्म की लड़की अपने मनचाहे कपड़े पहनना चाहती है, तो उसके लिए भी वही कानून होगा जो मुस्लिम लड़कियों के लिए तय किया जाएगा।
दरअसल पाबंदी से हिजाब पहनने की वजह यह भी है कि मुसलमान हर उस चीज से जुड़ा रहना चाहता है जो उसके धार्मिक अस्तित्व का प्रतीक है या चिन्ह है। इसकी असल वजह मगरबी मुल्कों में फैला इस्लामोफोबिया है, जिसकी वजह से मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता है और उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हर वो लड़की जो हिजाब पहनती है उसे आतंकवाद से जोड़कर देखा जाने लगा था, उन्हें शक की नज़र से देखा गया। इसलिए मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना एक तरह का स्टेटमेंट बन गया। अब यह ट्रेंड भारत तक भी पहुंच गया है। हिजाब अब मुस्लिम महिलाओं के अस्तित्व का चिन्ह बन चुका है, जिसे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी का इतना बड़ा विरोध किया जा रहा है। दुनिया भर की सरकारों ने या तो इस्लामी धार्मिकता या धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शन करने के लिए हिजाब या नकाब पर स्टैंड लिया है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में इस्लामी कानून की व्याख्या सार्वजनिक रूप से महिलाओं को अपने पूरे शरीर को एक ढीले वस्त्र यानी अबाया से ढकने की आवश्यकता के रूप में की जाती है और महिलाओं से आमतौर पर घूंघट पहनकर अपने चेहरे को ढकने की अपेक्षा की जाती है। ईरान में महिलाओं को इसी तरह अपने पूरे शरीर को ढकना पड़ता है, लेकिन नकाब की आवश्यकता नहीं है। सऊदी अरब और ईरान दोनों देशों के इस्लामी कानूनों के अनुसार महिलाओं को ढके हुए कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है, जबकि फ्रांस महिलाओं को इस तरह से कपड़े पहनने से रोकता है और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति उस देश की प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में पर्दे को दंडनीय अपराध बनाता है। इसी तरह की एक बहस कनाडा के क्यूबेक में हुई थी, जहां बिल 94 के तहत हिजाब पहनने वाली महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं लेने की इजाज़त नहीं दी गई। दोनों ही मामलों में एक प्रमुख तर्क ये था कि महिलाएं चाहे नकाब अपनी पसंद से पहने, लेकिन महिलाओं को कुछ प्रकार की पोशाकों को त्याग कर लिंग समानता और उदार लोकतंत्र में अपने विश्वास का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। सिंगापुर में देश की पहली महिला राष्ट्रपति हलीमा याकूब खुद हिजाब पहनती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक सिंगापुर में नर्सों या पुलिस विभाग में काम करने वाली महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं थी। याकूब ने खुद एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने से उन व्यवसायों के लिए कठिनाई होगी जिनमें वर्दी की आवश्यकता होती है। टर्की में हेडस्कार्फ को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक सेटिंग में प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि प्रतिबंध को सख्ती से लागू नहीं किया गया है और हेडस्कार्फ को किसी की धार्मिकता और धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जाता है। सन 2011 में मिस्र, लीबिया, बहरीन और यमन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों द्वारा महिलाओं की स्वतंत्रता को मापने के तरीके पर सवाल उठाया गया था, जहां महिलाओं ने पर्दे में या बेपर्दा रहकर सार्वजनिक जीवन में भूमिकाएं निभाई थीं। विडंबना की बात यह है कि अमेरिका में जहां पक्षपात के विरोध में हिजाब पहनने का आंदोलन सबसे ज़्यादा था, वहां की एक सेनेटर इल्हान उमर हिजाब पहनती हैं। निरक्षर मगर कमाल के इनोवेटर है असम के वसीम अकरम। ज़रूरी नहीं है कि इंसानी हुनर को सामने लाने के लिए औपचारिक शिक्षा ज़रूरी है। असम के कामरूप ज़िले के हाजो के एक युवा इनोवेटर वसीम अकरम ने बिना औपचारिक शिक्षा के अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। वसीम ने अपने आसपास आसानी से उपलब्ध चीज़ों से उपयोगी वस्तुएं बनाने का इनोवेशन किया। वसीम पहले गुवाहाटी में गल्फ मोटर वर्कशॉप में काम करते थे। वहां उन्होंने मोटर मशीन की बुनियादी तकनीक सीखी। अब उन्होंने हाजो को पुकार कुना में अपना खुद की एक वर्कशॉप सेटअप की है, जहां वो वाहनों की मरम्मत के साथ साथ अपने इजाद करते हैं। वसीम अकरम का एक यूट्यूब चैनल भी है, जहां वो अपने आविष्कारों के वीडियो बनाकर डालते हैं। वसीम ने आवाज़ द वॉइस को बताया कि वो साइकिल में लोगों की रुचि पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साइकिल वायु प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं को कम करती है। उन्हें लोगों से बहुत समर्थन मिल रहा है। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले चुकुंडू नाम की एक लकड़ी की बाइक विकसित की है। चुकुंडू बाइक अफ्रीका में बहुत लोकप्रिय है और घर में बनी बाइक होती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग लकड़ी से इस बाइक को अपने घर पर बना सकते हैं और सामान ले जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वसीम ने घास काटने की बिजली की मशीन भी बनाई है। वसीम अकरम फिलहाल घर में बने
ट्रैक्टर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वसीम ट्रैक्टर के पहियों वाली अनोखी बाइक बनाने में कामयाब हो चुके हैं। इस बाइक से धान की धुलाई करना आसान हो जाता है। वसीम के सकारात्मक काम से युवक प्रेरित हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।